प्रयागराज महाकुंभ हिंदू धर्म का अब तक सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो पौष पूर्णिमा के अवसर पर 13 जनवरी से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान की तिथियां क्या हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार यह मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ कहा गया और सामान्य रूप इसे कुंभ मेला कहते हैं, लेकिन साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेल एक महाकुंभ है। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान कब है, कब लगता है। महाकुंभ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है, तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। गणितीय भाषा में कहें तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। साल 2025 में यह संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। जनता और संत समागम का यह महान पर्व इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए, तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहाँ तक महाकुंभ के वैज्ञानिक पक्ष की बात है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार त्रिवेणी संगम का पवित्र जल कई जैविक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद खनिज पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों का एक साथ एकत्रित होना एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जो तन को स्वस्थ, मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। महाकुंभ 2025 में कब है। शाही स्नान महाकुंभ 2025 के दौरान स्नान के लिए लगभग 14 महत्वपूर्ण तिथियों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 10 बेहद महत्वपूर्ण और शुभ मानी गई है। महाकुंभ का प्रथम स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन है और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व के रोज 26 फरवरी 2025 को है। जहाँ तक इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की बात है, तो बता दें इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें 3 मुख्य शाही स्नान हैं और 3 अर्ध शाही स्नान हैं। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इन सभी के बीच समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। आइए इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का अत्यधिक विशेष महत्व है। यह अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समाप्त होगा। यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अर्धकुंभ मेला। पहले अर्धकुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये भारत में सिर्फ 2 जगहों, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है। इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला
पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतम स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला महाकुंभ की बात करें तो यह 1444 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ लगाने के लिए कैसा होता? स्थान का चयन, महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आइए जानते हैं किस स्थान पर मेला लगेगा। इसका निर्णय कैसे होता है? हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन। जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। नासिक। जब गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान रहते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल नासिक। कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं इन्हीं के रहस्य लोक से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। सनातन धर्म के लोगों की महाकुंभ से खास आस्था जुड़ी है। करीब 13 साल बाद इस बार प्रयागराज संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में हर बार बड़ी संख्या में साधु संत और नागा साधु आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा आदि देश ही नहीं, दुनिया में खूब चर्चा बटोरता है। ये कहाँ से आते हैं? कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले नागा साधु के जीवन से जुड़े अनकहे किस्सों के बारे में शरीर पर लगाते हैं। श्मशान की भभूत नागा बाबा हरीश गिरी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, वो हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भभूत लगा रही है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। इसी के आगे उन्होंने कहा, वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई श्मशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? नागा साधु हरीश गिरी नागा बाबा ने आगे बताया कि हमें यानी नागा साधु को पूरा विश्व कुंभ के आगमन और स्नान के दौरान ही देखता है। ऐसे में उनके मन में ये सवाल आता होगा कि कुंभ के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम उत्तराखंड, हिमाचल या किसी गंगा घाट के समीप जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ जो कुछ मिल जाता है उसका सेवन करके अपना गुजारा करते हैं। घास, फूल और फल भी हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि हम शिव जी की आराधना में वैराग्य